नाटो का एक देश खुद ही सामने से कह रहा है कि भारत को अपनी सेना को इंटरनेशनल डिप्लॉयड के ऊपर उनके एरिया में डिप्लॉय करना चाहिए। भारत की ताकत और हमारी डोमिनेंस इतनी तेजी से बढ़ेगी। एक वो भी समय था जब दुनिया के बाकी देश भारत को कुछ खास इंपॉर्टेंस कभी नहीं दिया करते थे। भारत की पिछली सरकारें भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उनसे तो देश की इंटरनल सिचुएशन ही संभाली नहीं जाती थी, तो ग्लोबल लेवल के ऊपर दूसरे देशों से टक्कर लेना तो दूर की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत की ताकत और हमारा कद लगातार तेजी से बढ़ रहा है, और जो थोड़ी मोड़ी कमी है वो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने पूरी कर दी है। अब इस समय दुनिया की सभी मेजर कंट्रीज का फोकस है मिडिल ईस्ट के ऊपर। हर एक कंट्री में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, और यहाँ पर इजराइल फलस्तीन इश्यू का एक कारण मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम कंट्रीज आज की डेट में हाइपर एक्टिव हैं। सीरिया से लेकर इजिप्ट, सऊदी अरब, ईरान, ये सब इस समय वॉलेटाइल और टर्बुलेंट है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो गाजा के फलस्तीन लोगों के आसपास के देशों में सेटल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का रीजन है, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर है मेडिटेरेनियन सी, नीचे वाली साइड इजिप्ट में सिचुएटेड है सुएज कैनल और रेड सी। दुनिया का 60 से 70% इंटरनेशनल ट्रेड इसी रूट से होता है। 60 से 70% क्रूड ऑयल आज की डेट में यहीं से ट्रैवल करते हैं। इसलिए जो मेडिटेरियन सी और रेड सी का समुद्री रीजन है, ये आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे रीजन को आज की डेट में 3 से 4 मेजर कंट्रीज कंट्रोल कर रही हैं। सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद अमेरिका का ही नाटो एलाई ब्रिटेन, इसके साथ ही रशिया और चाइना की नेवल प्रेजेंस भी मेडिटेरेनियन सी में और रेड सी में काफ़ी बढ़ रही है। ऊपर से इस पूरे रीजन में मिलिट्री बेसिस की बात करें तो रशिया, अमेरिका और चाइना, ये तीनों देश यहाँ पर प्रेजेंट हैं और अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस रीजन में पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अपनी नेवल फ्लीट, अपनी एयरफोर्स और अपनी सेना के दम पर अपनी ताकत को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किसी देश को प्रोटेक्शन देने के नाम पर या फिर इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स की सुरक्षा करने के नाम पर अब ये रीजन हमेशा टर्मोइल में रहता है। लेकिन साउथ चाइना सी से लेकर साउथ अमेरिका, हर जगह इन 3-4 देशों की सेना वहां पर प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं नेवल फ्लीट लगातार घूमती रहती है। अब ग्रीस का कहना है कि जिस तरह से ये मेजर कंट्रीज दुनिया के इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर वहां पर प्रेजेंट हैं, सेम उसी तरह से भारत को भी अपनी डिप्लॉयड इस पूरे इंपॉर्टेंट रीजन में और भी बढ़ानी पड़ेगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर निकोस दियाज ने एक स्टेटमेंट दी है। ये कुछ दिन पहले भारत आए थे। ग्रीक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ग्रीस भारत का एक कमिटेड फ्रेंड है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर के साथ भी मेरी बहुत ही गहरी दोस्ती है, और व्यवस्था के मामले में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है वो काफी सराहनीय है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत को एक अलग रोल प्ले करना पड़ेगा। भारत एक बड़ा देश है और ताकतवर बनते जा रहा है। इसके साथ ही भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। ग्रीक डिफेंस मिनिस्टर ने आगे कहा कि ग्रीक की दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि भारत अब मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के एरिया में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। भारत की सेना की डिप्लॉयड मेडिटेरेनियन सी, यूरोप और वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहले से ज्यादा होनी चाहिए, जिसके बाकी देशों को भी फायदा होगा। अब ग्रीक डिफेंस मिनिस्टर का यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस तरह अमेरिका, रशिया और चाइना, ये तीनों देश जिस तरह से अपनी नेवी और एयरफोर्स को दुनिया की अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग रीजन्स में लेकर इंटरनेशनल डिप्लॉयड के ऊपर भेजते हैं, सेम उसी तरीके से भारत को भी एक्टिव होना पड़ेगा और मेडिटेरेनियन सी, रेड सी और यूरोप की जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, यहाँ पर भारत को अपनी नेवल फ्लीट और सेना को भेजना चाहिए। इससे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत और भी एक्टिव रोल प्ले कर सकता है और भारत की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ेगी। ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने तो खैर ये सुझाव दे दिया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या भारत को भी इन इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर अपनी सेना की डिप्लॉयड और अपनी नेवल फ्लीट को यहाँ पर भेजना चाहिए, हाँ या फिर ना? और अगर ना, तो इसके पीछे क्या कारण है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।